हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये टॉप 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला लगातार आपको मिलती रहेगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी न भूलें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का नगर 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोथल को हाल ही में समुद्री संग्रहालय घोषित किया गया है। समुद्री संग्रहालय घोषित किया गया है। और ये लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इसके बाद में चन्हुद्रो, तो चन्हुद्रो से मनके बनाने का कारखाना, तो मनके बनाने के कारखाने का उल्लेख कहाँ है? तो मनके बनाने का कारखाना चन्हुद्रो से। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया आंसर नंबर ए, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। जो बेलगांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। और कब की? 1924 में की। तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब की? 1924 में की। व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की। जो कब की? 1885 में की। कब की? 1885 में की। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की 1924 में। रास बिहारी बोस ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में किनके द्वारा की गई? मजूमदार द्वारा की गई। तो अंबिका चरण मजूमदार इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्लाइव जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। बंगाल के पहले गवर्नर। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड क्लाइव ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। और विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। कैनिंग की बात करें तो कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। भारत का
पहला वाइसराय, पहला वाइसराय। तो भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो कैनिंग थे। तो भारत के पहले वाइसराय कौन थे? कैनिंग थे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और कैनिंग भारत का पहला वाइसराय था। तो इसका आंसर हो गया विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक ने कब करवाया? तो गुजरात विजय के बाद करवाया। गुजरात विजय के बाद अशोक ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। हुमायूं, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं ने हुमायूं का मकबरा बनाया। हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो कैसी शैली में स्थित है? चार बाग शैली में स्थित है। चार बाग शैली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में स्थित है? चार बाग शैली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का ताजमहल। तो पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है जिसे। जहांगीर, तो जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहां का वास्तुकला का काल कहा जाता है। शाहजहां का काल वास्तुकला का काल कहलाता है, या वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर ए, अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख है। समान सिविल संहिता का उल्लेख है। और ये कहाँ पर लागू है? तो गोवा राज्य में लागू है। गोवा में लागू है। कहाँ पर लागू है? गोवा में। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की? तो कॉल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की भाई? तो रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप है। तो रक्त समूह की खोज किन्होंने की? कॉल लैंड स्टीनर ने की। रक्त समूह की खोज कॉल लैंड स्टीनर ने की। और रक्त समूह, मानव की रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव की रक्त का पीएच मान होता है, मानव की रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और पीएच पैमाने की खोज किनके द्वारा की गई? तो सोरेनसन के द्वारा पीएच पैमाने की खोज की गई। सोरेनसन के द्वारा पीएच पैमाने की खोज की गई। इसके बाद में देखें जीवित कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई? तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनवे होक ने की। किन्होंने की? लीवेनवे होक ने की जीवित कोशिका की खोज। और रक्त परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। विलियम हॉर्वे ने की। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने की। और आरएच फैक्टर की खोज वीनर व कॉल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। कॉल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई आरएच फैक्टर की खोज जो किस में की गई? तो रिसस नामक बंदर में की गई।
बंदर में की गई, रिसर्च नामक बंदर में की गई थी। तो RH फैक्टर की खोज रिसर्च नामक बंदर में की गई। तो कोल एंड स्टिनर ने किसकी खोज की? तो रक्त समूह की खोज की। तो रक्त समूह की खोज की, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब यहाँ पर कांसा आया, तो कांसा किनसे मिलकर बना होता है? तो कांसा कॉपर प्लस एसन टिन से मिलकर बना होता है। कॉपर प्लस एसन टिन से मिलकर बना होता है। और पीतल की बात करें तो पीतल किनसे मिलकर बना होता है? पीतल मिलकर बना होता है कॉपर प्लस जिंक से। तो कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? पीतल। और लोहे युगीन सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता को लोहे युगीन सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को लोहे युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कैसे सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई। मुद्रा राक्षस किनके द्वारा लिखी गई? विशाख दत्त द्वारा। और इंडिका पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज द्वारा। तो मेगस्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडिका। मर्ककटिकम किनके द्वारा लिखी गई? तो शूद्रक द्वारा। शूद्रक द्वारा मर्ककटिकम लिखी गई। कादंबरी किनके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट द्वारा। तो कादंबरी किनके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट द्वारा। इसका आंसर हो गया आंसर नंबर ए, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इससे पहले कुछ मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। तो सत्यार्थ प्रकाश किनकी पुस्तक है भाई? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो किनकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। गीता रहस्य, तो गीता रहस्य किनकी पुस्तक है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। तो गीता रहस्य किनकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का जनक कहा जाता है। भारतीय उपद्रव का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का जनक कहा जाता है। और ये किनके द्वारा कहा गया? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इनको भारतीय उपद्रव का जनक कहा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। तो अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई। गुलामगिरी पुस्तक। और महात्मा ज्योतिबा फुले को सत्य शोधक समाज का संस्थापक माना जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले को। तो गुलामगिरी किनकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई? तो काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई? तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग
हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सभा कर रहे हजारों लोगों पर गोलियां चलवाई। तो किन के द्वारा चलवाई गई? जनरल डायर के द्वारा। कब चलवाई गई? 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा हजारों लोगों पर गोलियां चलवाई गई। और जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किया गया? 13 अप्रैल 1919 को किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया गया था। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ। काकोरी क्रांति की पूरी घटना। तो काकोरी क्रांति कब हुई? 9 अगस्त 1925 को हुई। और कौन सी? जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में 8 डाउन ट्रेन को लूटा ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जा सके। तो काकोरी ट्रेन घटना कब हुई? तो काकोरी ट्रेन घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको क्या मिली? फांसी की सज़ा मिली। और काला पानी की सज़ा सचेंद्र चान्याल और सचेंद्र बख्शी को काला पानी की सज़ा मिली। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन था कि काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई? तो काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई? तो 9 अगस्त कब हुई? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन घटना हुई। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर ए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।